दर्शकों, एवीपी न्यूज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसे समाज सेवी की तस्वीर दिखाने जा रही हूं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता मनोज ठाकुर जी, युवा संगठन अध्यक्ष, रोहिणी सेक्टर 5 रिठाला विधानसभा, जिन्होंने समाज के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया है। वह लगातार जनता की सेवा के लिए सदैव तैयार रहते हैं। आप देख रहे हैं एवीपी न्यूज, शाहिद वसीम खान के साथ, नई दिल्ली। तो दर्शकों, एक आपका स्वागत है। इस वक्त मैं आपको रोहिणी सेक्टर 5 से तस्वीर दिखा रहा हूँ। हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब लगा दिया। हमारे साथ मौजूद है मनोज ठाकुर जी। तो सबसे पहले स्वागत आपका एक वीडियो चैनल में। आज हम बात करेंगे रिठाला विधानसभा। भाई कुल मत आना, जो अपने काम के नाम से जाने जाते हैं, रिठाला विधानसभा के अंदर एक पहचान है उनकी। क्या कुछ कहना चाहेंगे भाई कुलदराना जी? देखो जी, कुलवंत राणा जी पहले भी बीजेपी से थे और 2 बार शायद 3 बार पहले भी रह चुके हैं मेरी नॉलेज में, और पक्के भी वो इस विधानसभा से विधायक है। उनका मतलब एक काम करने का तरीका, गरीब आदमियों की सेवा करने का तरीका एक बहुत ही लाजवाब, मतलब हम अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकते। जी बिल्कुल, बहुत अच्छे नेता, बहुत अच्छे। और लोग, यहाँ की जनता उनको चाहती थी कि कुलवंत दोबारा से इस क्षेत्र में आए और यहाँ का विकास करें, और उन्होंने काम आने के बाद किया भी है। जैसे भाई कुलवंत रिठाला विधानसभा से विधायक बने, ना वो रात देखते ना दिन देखते। मेरे चैनल पर उनका एक इंटरव्यू चल रहा है, कई सारे इंटरव्यू चल रहे हैं। वो कहते हैं मैं रात भी देखता हूँ और दिन भी देखता हूँ, मुस्कुराते हुए इंटरव्यू देते हैं विधायक। बिल्कुल, ये उनकी एक खूबी है। उनके अंदर काम करने का जज्बा है, जनता की सेवा करने का जज्बा है। वो अपना पराया कुछ नहीं देखते, चाहे उन्हें बीजेपी मतलब आम आदमी पार्टी वालों ने वोट दी हो या नहीं हो, उनके लिए सब बराबर है। वो बहुत ही गुड आदमी, बहुत अच्छे। मैं आज बात करूंगा दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी। लगातार 2 बजे रात को सड़क पर होती है, रोड पर होती है। पहली एक ऐसी मुख्यमंत्री है, आप देखेंगे एक विधायक, एक निगम पार्षद जो अपने वार्ड के अंदर, अपने विधानसभा के अंदर लगातार टाइम दे, लेकिन दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी लगातार टाइम दे रही है। विधानसभा के अंदर देखेंगे लगातार वर्तमान मौजूद होगी। किस तरीके से वो समय निकालते हैं, उसके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे सीएम गुप्ता जी? देखो, एक महिला होने के बाद और एक दिल्ली की गद्दी पर बैठकर दिल्ली की जनता को इतना सारा प्यार देना, इतना काम करना जनता के लिए, शायद मैं सलूट करता हूँ इसी एक महिला के लिए। और शायद उनका एक स्वभाव भी बहुत अच्छा है, सबको वो अच्छे से बात करती हैं और अच्छे से बोलती हैं। उनका काम करने का जो जज्बा है ना, वो देखने लायक है। बीजेपी ने कुछ वादे करे थे, जमुना जी का वो करना, सफाई करना, देखो आती मशीनें लगी, वहां पर काम चालू हुआ। हमारी जो सीएम साहब है, कहीं भी कोई बात होती है तो रोड पर तुरंत निकल के पब्लिक के साथ होती है, चाहे वो ये नहीं देखती कि मेरे से बड़ा है छोटा है, सबके साथ वो। और मतलब काम करने का जो उनके अंदर एक जज्बा है, रोडों पर निकल के जाना, सबके साथ खड़ा होना, जनता को सोचना, जनता के बारे में सोचना, जनता की बातों पर ध्यान रखना, किसने क्या मेरे से कहा है, उस जगह अपने अधिकारी को भेजना, उसको देखना, मतलब एक लाजवाब में मिसाल का है। मैं चैनल पर सीएम रेखा गुप्ता जी का इंटरव्यू चल रहा है। उन्हें एक अपने इंटरव्यू में सीएम रेखा गुप्ता जी कह रही है आम आदमी पार्टी घोटालेबाज पार्टी है, झूठी पार्टी है, आपदा पार्टी है। अगर मैं बात करूं, किसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे, तो वाकई में दिल्ली में एक इतिहास कायम होगा। 11 साल से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार थी। किस तरीके से मोदी जी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाया आपको? देखो, हम जितने बार युवा से और ऊपर जो भी, एक तो मोदी जी का देश के अंदर काम करने का तरीका ही नहीं, जिससे कि विपक्ष देख के कभी कुछ नहीं होता है कि ये इतना काम कर क्यों है। उनकी मानसिकता एक ऐसी हो गई है विपक्ष वालों की, उन्हें हर काम में उनके में बुराइयां दिखाई देती। अच्छा, मोदी जी ने कहा था अब नहीं सही, तो एक बहुत बड़ा शब्द था, सोचने समझने की बात थी। और उसी हिसाब से यहाँ क्या पिछली सरकार ने करा है, क्या नहीं करा है, यहाँ क्या रिक्वायरमेंट है, वो चीजें हमने वहां से देखी, वो आगे तक हमने पहुंचाई, और उसी हिसाब से बीजेपी ने फिर वहां पे काम करने चालू है। और इसीलिए बीजेपी वो पूर्ण बहुमत की सरकार को हटाकर खुद आई दिल्ली के अंदर और मेहनत करी, युवाओं ने मेहनत करी, बीजेपी के हर कार्यकर्ता ने मेहनत करी इस चीज। मैं आज बात करूँ रिठाला विधानसभा के अंदर, भाई आपकी एक मिसाल कायम है।
आपने समाज के लिए, समाज के हित के लिए पिछले कई वर्षों से लगातार आप भाजपा पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा रखा आपने। मेरे लाखों हजारों करोड़ों दर्शक देख रहे हैं, किस तरीके से जनता के दिल में आपने जगह बनाई। देखो, ये तो एक काम करने का जज्बा होना चाहिए, और हम लोग सोचते हैं कि हमारे हाथों से, हमारे दिल से जो भी सेवा हो, जो भी काम हो, हम करें। अगर बीजेपी के लिए काम नहीं करेंगे तो हम किसके लिए काम, क्योंकि जिस सरकार ने इस देश को कहां से कहां ले ऊपर उठा दिया, सारे वर्ल्ड मैं अगर आज बात करूं तो हिंदुस्तान का पूरी दुनिया के अंदर आज नाम हो रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे वाकई में? ये हमारे मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, शायद ऐसा नेता इस देश के लिए दोबारा मिलने की संभावना बहुत कम है। लेकिन हाँ, हमारे योगी जी भी है जी, जो आने वाले इस देश के भविष्य है। ये उन्हें दिल्ली के सीएम है, लेकिन बुलडोजर बाबा के नाम से आज उन्हें पूरी दुनिया जान रही है। क्या कुछ कहना चाहेंगे सीएम योगी जी के लिए? शायद मैं देखना चाहता हूं कि शायद वो देश के प्रधानमंत्री और किसी तरीका से पूरे देश में काम करे। लगातार चर्चाएं चल रही हैं, आपको क्या लगता है यूपी के मुख्यमंत्री सीएम योगी जी क्या प्रधानमंत्री बन सकते हैं, ऐसा लग रहा है आपको? देखो, शायद मेरा तो दिल यही कहता है। मैं बाकी देखो सबके अपने विचार है, सोच है, समझ है, लेकिन मेरे लिए देश के प्रधानमंत्री हो तो मोदी जी के बाद। मैं आज बात करूं, इस खास मुद्दे पर चर्चा करूंगा। अन्ना आंदोलन से निकलकर आम आदमी पार्टी आई थी। आम आदमी पार्टी ने कहा था ना मैं गाड़ी लूंगा, ना बंगला लूंगा, कुछ भी नहीं लूंगा। वो सब ढोंग थे। उन्होंने जनता को बहकाया और इस गद्दी पे आए और फिर लूटपाट। उनका सब ये ड्रामा था। अन्ना जी को ही धोखा दिया, आके दिल्ली की जनता को इतना झूठ बोलना, इतना झूठ बोलना कि शायद अगर चिराग लेके ढूंढे तो 100 में से एक आध केजरीवाल मिले। आप जो ये सवाल कह रहे हैं, ये सवाल हमारे चैनल पर इंटरव्यू चल रहा है, दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का लगातार वो भी ये कह रही थी कि आम आदमी पार्टी आपदा पार्टी, घोटालेबाज पार्टी, झूठी पार्टी। क्या ये सच है जो सीएम रेखा गुप्ता कह रही है? देखो जी, जो हमारी सीएम साहब है, कोई बात करेंगे तो ऐसे नहीं कही जी, क्यों? घोटालेबाज पार्टी है वो, तभी तो मैडम जी कह रही है इस बात को। पर ये जनता जानती है दिल्ली के बेड़ा गर्क कर दिया दिल्ली का अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री मैं कहूंगा अरविंद केजरीवाल, या पूर्व मुख्यमंत्री, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार अपने हर मन से कहते थे ना मैं गाड़ी लूंगा, ना बंगला लूंगा, लेकिन सब कुछ उन्हें भर के लिया। और दिल्ली के मुख्यमंत्री भगत जी कह रही हैं। मैं अगर बात करूं लगातार, क्या आपको लगता है जिस तरीके से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, क्या आपको लगता है इसका सीधा सीधा असर बिहार चुनाव मिलने वाला है? देखो, मिलेगा। बिहार की जनता भी जानती है, और वहां पे पहले भी हमारी सरकार रह चुकी है, वो बहुत काम करा है। नीतीश जी के साथ मिलकर बहुत काम करा है बीजेपी में, और बिहार की जनता भी चाहती है, जानती है कि ये लालू परिवार और ये लोग इस यूपी को नहीं संभाल सके, और ना पहले संभाला और उसका बेड़ा गर्क ही करा। और बिहार की जनता यही चाहेगी, यही सोचेगी कि हमारे यहाँ दोबारा से नीतीश जी के साथ मिलकर बीजेपी की सरकार बने, और बिहार की जनता यही सोचेगी हमेशा। और बिहार की जनता बहुत समझदार है। वहां से आईपीएस हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा निकलते हैं, एक से एक अधिकारी वहां से निकलता है। वहां की जनता बहुत समझदार है, उन्हें सब पता है हमें कौन चाहिए वास्ते बिहार के अंदर। और देख लेना, बीजेपी आएगी वहां पे नीतीश जी के साथ। विधानसभा के अंदर आपकी एक मिसाल का है, यदि भाजपा पार्टी आपको निगम पार्षद का चुनाव बिल्कुल करीब हो जा सकता है इसका, यदि पार्टी आपको मौका देती, जिस तरीके से आप समाज के लिए, समाज के लिए आप काम कर रहे हैं, क्या आप निगम पार्षद चुनाव जीतने के बाद 24 घंटे तरीके से आप काम करेंगे? देखो, पहले भी काम करा है। अगर कोई पद मिलता है या टिकट मिलती है, कोई चीज होती है, तो इसी तन मन से और ज्यादा स्पीड से हम उन कामों को करेंगे जो अभी तक नहीं कर पाए अपने हाथ से। तो शायद हम उस टाइम और अच्छे से काम करें। ये लेकिन विचार सोच हमारी पार्टी के ऊपर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है इसमें गली बिछाने वालों को भी टिकट दिया जाता है। हाँ बिल्कुल, वो उस व्यक्ति को देखती है कि कौन इस पार्टी के लिए काम सबसे ज्यादा करता है और कौन काम करने लायक है। उनको सब पता हो रहता है कहाँ हमने टिकट किसको देंगे, सब उनकी नॉलेज में है। मनोज ठाकुर जी, मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, मेरे लाखों हजारों करोड़ों आप दर्शक देख रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे बिहार चुनाव के ऊपर? देखो, मेरा संदेश यह है कि बिहार की जनता बहुत पढ़ी लिखी है, बहुत समझदार है, और अपना वोट खराब ना करके इन
विपक्ष वालों के चक्कर में ना आके, क्योंकि ये तो चारा घोटाला, पता नहीं कितने घोटाला, और आज तक बिहार का बेड़ा गर्क करने वाली रहे हैं कि लालू परिवार सारे लोग। तो उस चीज को ध्यान में रखकर बीजेपी को वोट करें। बीजेपी की सरकार वहां दोबारा से बनाएंगे, और बिहार की जनता अच्छी तरीके से जानती है कि वहां पे बीजेपी की सरकार दोबारा से बनेगी। ठीक है मनोज ठाकुर जी, समय देने के लिए APJ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, इस वक्त मैं आपको सीधी तस्वीर दिखा रहा हूँ। पिठाला विधानसभा से हमारे साथ मौजूद थे भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता मनोज ठाकुर जी, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया। आप देख रहे हैं ABP न्यूज। नमस्कार।